अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तमामी हज़रात का मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू कॉलेज वर्ल्ड पर खैर मकदम है। आज आपके सामने मैं एनसीईआरटी क्लास 6 का 7वां सबक उसी से ठंडा उसी से गर्म लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले हमने एनसीईआरटी क्लास 6 उर्दू गुलदस्ता के 6 असबाक को पूरा कर लिया है। आपसे उम्मीद है कि आप जो वीडियो को पसंद कर रहे होंगे और आप मेरा हौसला अफजाई करते रहें। इंशाल्लाह मैं बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा ये मकसद है कि मैं क्लास 6 लेकर के 11-12 के एनसीईआरटी की जो उर्दू के बुक्स हैं उनको पूरा कर सकूं, ताकि वो यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाए और तमाम लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आज आपके सामने 7वां सबक लेकर हाजिर हूँ क्लास 6 का उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये भी एक कहानी है जो छोटे बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है और जो मुख्तलिफ़ तरह के इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी और दिगर इम्तहानात में ये मुफीद साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, ये दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़कती कड़की का जाड़ा एड़ रहा था, हाथ पांव जाते थे। यानी कटकी का जाड़ा एड़ एड़ रहा था, हाथ पांव ठुठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ से मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उनमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। अब हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा। अब इसके जरिए से आप देखो, आसानी से ये समझ सकते हैं कि ये किसकी कहानी है। एक लकड़हारा है जो लकड़ी की तलाश में जंगल के अंदर जा रहा है और वो उसके जरिए से क्या करना चाह रहा है कि ज़्यादा लकड़ी हासिल करने के चक्कर में और सूखी लकड़ियां हासिल करने के चक्कर में है वो। क्योंकि आप हरी जो लकड़ियाँ होती है उसको आप नहीं तोड़ सकते, वो खुद के लिए भी नुकसानदायक है और जो एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदायक है। माहौलियात के लिए बेहतर है ना कि पेड़ पौधे होने होने चाहिए जिससे हम ऑक्सीजन वगैरह हासिल कर सकें, जो हमारे लिए मुफीद हो, जिसमें हम सांस लेते हैं। तो ये सब पेड़ पौधे की बदौलत होती है, वो तमाम जो हवाओं को साफ करता है, इसलिए वो सूखी लकड़ियों की तलाश में है। अब देखो आगे, जंगल में न मालूम किस्म के मखलूक रहती है। सुना है इसमें छोटे छोटे से बालिश्ते भर के आदमी भी होते होंगे। बालिश्ते भर यानी छोटे, आप समझिए जो उंगली के बराबर जिसे हम कह सकते हैं, बालिश्ते यहाँ पर उसी के कहते हैं। उनकी दाढ़ी मूछ सब कुछ होती है मगर होते हैं बस मेख ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनके बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि देखिए ये क्या करता है। लेकिन ये हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं ज़रा अच्छे होते हैं कि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, ना उन पर तालियां बजाते हैं, ना पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी ऐसे बच्चे अच्छे बच्चे खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो बस अच्छे ही होते हैं। यानी कहना चाह रहे हो जो बालिश्ते हैं, जो छोटा छोटा सा, ये देख लो ना, बिल्कुल छोटा सा इंसान है, ये देखो बड़ा जो हम लोग की तरह रहता है। ये जो तो इनके जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, ये बदमाश नहीं होते हैं हमारे बच्चों की तरह। हमारे में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन इनके जो बच्चे होते हैं सिर्फ अच्छे ही होते हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो एक मियाँ बालिश्ते भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। ये देखो बैठ के कहीं चिपके से बैठे देख रहे थे। मियाँ बालिश्ते ने जो देखा कि वो बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि ये क्या बात है। उसको सर्दी लग रही थी ना, हम लोग को जब सर्दी ज़्यादा लगती तो क्या करते, हाथ को रगड़ते रहते ताकि हाथ गर्म हो जाए। तो वो भी यही कर रहा था। अब उसको देखकर वो ताज्जुब हो रहा था, उसने कभी देखा नहीं था इस तरीके की चीज़ें। देर तक अपनी बताशाही ठूठरी अपने नन्हे से हाथ पर
धरे बैठे रहे, यानी देर तक अपनी आ, बताशाही ठूड़ी। आप ये समझ सकते हैं कि एक नया लफ्ज़ दिख रहा है इसमें, बताशाही ठूड़ी, यानी कि उनके पास दाढ़ी होती है ना, तो वो जो है उस पर हाथ रख करके वो बैठे रहे, नन्हे हाथ पर धरे बैठे रहे, मगर कुछ समझ में ना आया। वो सोच रहे थे कि ये आखिर कर क्या रहा है, तो बालिश्ता बार बार यही सोच ही रहा था। तो ये अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि ना मालूम कहीं पूछने से ये आदमी बुरा ना माने, यानी उसे डर लग रहा है, इसे पूछो आखिर कर क्या रहा है, उसे डर लग रहा था बुरा ना मान जाए अगर मैं इस बंदे से अगर पूछूं तो। मगर फिर उससे न रहा गया। आखिर को ठुमक ठुमक लकड़हारे के पास गए और कहा, यानी धीरे धीरे, जाहिर सी बात छोटा सा ही है, तो बिल्कुल इतने छोटे से बिल्कुल है ना, इतने छोटे से इनके पैर, हाँ इस तरह से इतने छोटे से, तो जाहिर सी बात है इनको चलने में प्रॉब्लम होती है। और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। गए उसके पास, पूछने लगे। लकड़हारे को ये जरा सा अंगूठे बराबर आदमी देखकर ताज्जुब हुआ, उसने पहली बार देखा इतना छोटा सा आदमी। हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोककर कहा, हाँ भाई भाई, हाँ हाँ भाई ज़रूर पूछो। बस ये पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथों में फूंक से क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठुठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उसे ज़रा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ, है ना। तो हम यही करते हैं ना कि हाथ के पास ले जाकर, मुंह के पास ले जाकर दोनों हाथ को फूंक मारते हैं और थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है। तो ये बता रहा कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं यही करता हूँ ताकि मेरे हाथ गर्म हो जाए। मियाँ बालिश्ते ने अपनी सुपारी जैसे सर हिलाया और कहा, अच्छा अच्छा ये बात है, यानी छोटा सा सर ही ये था उसका, तो यहाँ पर सुपारी के जैसा यहाँ पर मिसाल दे दी गई। ये कहकर बालिश्ते मियाँ वहां से क्या हुआ, खिसक गए, मगर रहे आस पास ही और कहीं से बैठे बराबर देखा कि लकड़हारा और क्या करता है। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से दोपहर इधर उधर से दो पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। उसके पास छोटी सी हांडी थी, आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसीलिए आग बराबर ठंडी हो जाती थी, तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता। अरे, बारिश्ते ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है, क्या उसके मुंह से आग निकलती है। सॉरी। लेकिन चुपचाप बैठा देखा किया। लकड़हारे को भूख जो है ज्यादा लगी थी, उसको भूख ज्यादा लगी थी, जाहिर सी बात जब आदमी भूखा होता तो क्या करता है, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पर उबला भी ना था, निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबा कर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूकने लगा। अब देखो, पहले जब फूक रहा था चीजों को गर्म कर रहा था, अपने हाथ को गर्म कर रहा था, अब यहाँ पर उस चीज को ठंडा कर रहा है। अरे, बारिश ने फिर जी में कहा, ये फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा। लेकिन आलू जला जलाया कुछ नहीं। वो थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। अब तो उस बालिश्ते की हैरानी का हाल न पूछो। उससे फिर न रहा गया और ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछे। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिश्ते ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा कि मुंह से फूंक कर अपने हाथ को गरमाता हूं, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे। ये तो खुद बहुत गर्म था, उसे और गरमाने से क्या फायदा। नहीं मियाँ टिल्लू, ये आलू बहुत गर्म है, मैं उसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा था। अब देखो, थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो सकती है ना बच्चों, कि आप मुंह से फूंक करके चीजों को गर्म भी कर रहे हैं, अब यहाँ पर आलू को आप ठंडा कर रहे हैं। तो अब ये चीज सुन करके अब आगे क्या होता देखो। बात तो कुछ ऐसी ना थी, मगर ये सुनकर मियाँ बालिश्ते का मुंह पीला पड़ गया, डर के मारे कप कप कांपने लगे।
बराबर पीछे हटते जाते थे, लकड़हारे से डर कर कुछ सहम से गए थे। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन उसे थर थर कप कप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। लकड़हारे को भी हंसी आई, लेकिन वो भी भला मानुस था। उसने आखिर में पूछा कि क्यों मियाँ, क्या हुआ, क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिशते थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए, और जब काफी दूर हो गए तो बोले, ये न जाने का क्या बला है, ये न जाने क्या बला है। अब उसे इस बात का थोड़ी सी फिक्र होने लगी कि यह आखिर ये कर क्या रहा है। उसने कहा कि ये न जाने क्या बला है, कोई भूत है या जिन, उसी से ठंडा उसी से गर्म। यानी मुंह से फूंक करके हाथ को गरमा भी ले रहा है, और मुंह से फूंक करके आलू को ठंडा भी कर ले रहा है। हमारी अकल में यह बात नहीं आती, यानी ये बालिश्ते ने कहा। और सच ये है, और सच है, ये बात उन मियाँ बालिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। यानी अब उसकी इतना समझ में नहीं आ रहा कि उसने फूका उसी से तो वो चीज़ गर्म हो गई, और उसी से फूका तो ठंडी हो गई। अब आप इस चीज़ को अगर किसी को समझाना तो कैसे समझाएंगे? तो अगर आप कोई छोटा सा बच्चा हो तो उसको आप बार बार समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। तो बालिश्ते मियाँ तो छोटे से ही हैं, तो उनको कहाँ समझ में आएगी? तो ये जो कहानी इसी से ठंडा इसी से गर्म, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी थी। इसी तरह हमारी जो कहानी है वो मुकम्मल होती है। आइए हम सवालात को हल करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, लकड़हारा अपनी गुजर बसर कैसे करता था? ऐसे बात है, वो सूखी लकड़ियाँ काट करके। दूसरा सवाल है, सर्दी की वजह से लकड़हारे की क्या हालत थी? वो कांप रहा था, और वो अपने हाथ को मुंह से फूंक कर गर्म कर रहा था। तीसरा सवाल है, लकड़हारा लकड़ियां काटने के दौरान क्या कर रहा था? तो बीच बीच में अपने हाथ को गर्म करने के लिए मुंह से फूंक मार रहा था ना। चौथा सवाल है, बालिश्ते ने लकड़हारे से क्या पूछा और उसने क्या जवाब दिया? ये जवाब पूछा ना कि भाई तुम बार बार अपने हाथ को मुंह के पास ले जा करके क्यों फूक रहे हो? तो उसने जवाब दिया ना कि मेरा हाथ मुझे सर्दी लग रही है, इसलिए थोड़ा सा मुंह से फूक मार करके हाथ को गर्म कर लेता हूँ। पांचवा सवाल है हमारे पास, हैरान बारिश्ते के दोबारा सवाल करने पर लकड़हाने ने क्या बताया? एक ही मियाँ, आलू जो गर्म थे इसको ठंडा करने के लिए मैंने मुंह से फूक मारी है। तो ये सवाल हमारा पांचवा सवाल हो गया। हैरान बालिश्ते के दोबारा सवाल करने पर लकड़हाने ने क्या बताया? कि पहले तो कहा कि हाँ, जब पहली बार सवाल किया तो कहा कि हाथ को गर्म कर ले रहा हूँ। दूसरी बार क्या किया उसने? उसको ठंडा कर लेता था। छठा सवाल है, लकड़हारे का जवाब सुनकर बालिश्ते की क्या हालत थी? वो थर थर कांपने लगा। तो बस यही हूँ। इसी तरह हमारा जो ये पूरा सवाल भी मुकम्मल हो गया। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को, हमारे जो है इस सबक को पसंद करेंगे, और आइंदा के लिए भी आप मेरा हौसला अफजाई करते रहेंगे। इसी तरह में हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।